गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं? क्लास 10th का साइंस। ठीक है, क्लास 10th का साइंस जिस चैप्टर 6, क्लास 10th का साइंस और चैप्टर 6 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे है। किस पे है? एनसीईआरटी बेस्ड पे। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। क्या? जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में अगर हम बोले तो लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम जो है वो क्या होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब ये है कि जो चीजें, देखिए, जो सांस लेता हो, क्या हो? जो सांस लेता हो, यानी कि सजीव। ठीक है, सजीव जो सांस लेता हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है। जो चलता फिरता हो, जो अपना स्थान बदलता रहता है, उसके अंदर क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है और वो सजीव होता है। लेकिन एक बात बताइए कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो चलती नहीं है, बिल्कुल चलती नहीं है। ठीक है, तो चलती नहीं है, फिर उनके अंदर क्या होता है? वो भी सांस लेती है। ठीक है, वो भी सांस लेती है। उसके अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं जैव प्रक्रम के अंदर जो होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या वो सजीव नहीं है? जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के अंदर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम की सारी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन वो क्या करता है? अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता है। वो एक जगह पे जस का तस रहता है। तो क्या वो सजीव नहीं है? है कि नहीं? तो सजीव होने के लिए इन चीजों का होना जरूरी नहीं है। इसका जरूरी नहीं है कि आप अपना स्थान बदले तभी आप सजीव हैं। ठीक है, सजीव होने के लिए क्या करना है? लाइफ प्रोसेस होना जरूरी है। और जिस जीव के अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा है वो जीव क्या है? सजीव है। एनी प्रॉब्लम? अभी आप सजीव और निर्जीव में फर्क कर लिए। जैसे मान लो कोई निर्जीव वस्तु है, वो क्या करता है? गति करता है, तो आप क्या उसे सजीव बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मोटर बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, ये सारी जो चीजें हैं वो गति करती हैं, सरपट भागती हैं। तो अब गति करने के बेस पे हम इन्हें सजीव तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सजीव नहीं है। बात समझ में आ रही है? सजीव होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, सबसे पहली बात कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है? तो देखिए, सभी सजीवों को जीवित रखने के लिए उसके अंदर जो भी होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, सभी सजीवों के शरीर को जीवित रखने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या होती है? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। इसके होने से मनुष्य या कोई भी जीव हो वो जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है। तो पहला वो प्रक्रिया है पोषण। पहला प्रक्रिया कौन सा है? पोषण। ठीक है, यानी कि जैव प्रक्रम का हिस्सा, पहला हिस्सा क्या है? पोषण। अगर किसी जीव के अंदर पोषण होता हो तो वो क्या है? वो जैव प्रक्रम का हिस्सा है। अगली बात करते हैं, जो अगला है यहाँ पे वो है श्वसन। क्या है वो? श्वसन। जैसे मान लीजिए श्वसन, श्वसन समझते हैं आप लोग ना? क्या श्वसन? सांस लेने की प्रक्रिया। ठीक है, अभी आगे इसमें हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है श्वसन। ठीक है, तो जो पहला चीज है जैव प्रक्रम के लिए वो है पोषण, दूसरा चीज जो है वो है श्वसन, और जो तीसरा चीज है जैव प्रक्रिया के लिए, जैव प्रक्रम के लिए, वो है वहन। क्या है? वहन। वहन को हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं वहन को? परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वहन है, ठीक है, जिसे हम परिसंचरण भी कहते हैं। नंबर 4 की बात करें तो वो है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। यानी कि किसी भी जीव के अंदर, ठीक है, अगर मानते हैं कि वो सजीव है, ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं उनके अंदर होती हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं उनके अंदर होती हैं। पहला प्रोसेस क्या है जी? पोषण है। ठीक है, पहला प्रक्रिया क्या है जी? पोषण। दूसरा क्या है? श्वसन। तीसरा क्या है? वहन। और चौथा क्या है? उत्सर्जन। यानी कि जिस जीव के अंदर
ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो जीव क्या है, जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी मनुष्य के सजीव होने के लिए उसके अंदर जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। फिर वहां पे ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि सभी सजीवों के शरीर के अंदर, सभी सजीवों के शरीर के अंदर या उन सजीवों को जीवित रखने के लिए, ठीक है, सभी सजीवों के शरीर को जीवित रखने के लिए जो होने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? पहला चीज क्या है इसमें? पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। अब देखिए प्रक्रिया नंबर 1 जो है पोषण है, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा पाचन तंत्र। क्या? पाचन तंत्र मिलेगा, ठीक है। तो पाचन तंत्र कब काम करेगा? जब आप खाना खाते हो। क्या करते हो आप? खाना खाते हो, ठीक है। तो जो खाना खाते हो उसके लिए पाचन का होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो पोषण के अंदर जो पहला चीज आता है वो क्या है? पाचन तंत्र, ठीक है। क्या है? पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का अवशोषण किनके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। देखिए तो पाचन तंत्र के अंदर क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। और किसके द्वारा होता है जी? छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो ना, तो वो खाना क्या होता है? उसका पाचन होता है और भोजन पचा करके छोटी आंत क्या करती है? भोजन पचा करके वो खाना जो है, वो भोजन जो है हम लोग के हाथ में भी जाता है। हाथ में भी जाएगा, पैर में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में वो क्या होता है? भोजन जाता है। यानी कि पूरे शरीर में वो भोजन जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए उसको हम पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र के प्रक्रिया के अंदर जब भोजन पचकर या भोजन को पचाकर, जब छोटी आंत जो है भोजन का अवशोषण करके उसको पचा करके हमारे पूरे शरीर में, हाथों में भी, पैरों में भी, शरीर के विभिन्न हिस्सों में जब पहुंचा देती है तो क्या होता है? पूरे रक्त में भी चला जाता है ना जी। पूरे रक्त में भी अवशोषित होकर के पूरे रक्त में चला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम पोषण की प्रक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? कन्फर्म है आप लोग? अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? श्वसन। तो आप लोग समझ चुके हैं कि पोषण क्या होता है, ठीक है। पोषण के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब जब भोजन का जब पोषण होता है, भोजन का जब अवशोषण होता है, भोजन को अवशोषित करके छोटी आंत जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में, हाथों में, पैरों में, हर जगह विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देता है, रक्तों में चला जाता है, तो ये पोषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए, आप ये समझे कि उस भोजन को हाथों में, पैरों में कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? उसको पहुंचाने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं जी? वहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहन। यानी कि परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र के द्वारा यानी कि वहन के द्वारा वो भोजन जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज आपको लाना है, ठीक है। जैसे मान लो आनंद है वहां पे, ठीक है। अगर हम उसको कुछ लाने के लिए बोल रहे हैं कि जाओ तुम ये वस्तु लेकर आओ, तो वस्तु अगर मान लो मैंने उसे भेजा समोसे के लिए, तो मान लो ये गया समोसे लाने के लिए, ठीक है। और समोसा जब लेकर ये वापस आया, ठीक है, आया ना वापस, ठीक है। तो उस समोसे को, समोसा यानी कि भोजन हो गया, ठीक है। तो उस भोजन को ले करके कौन आया? उसका वहन करके कौन आया? ये बताइए। आनंद लेकर आया। यानी कि उस भोजन का जो वहन करने की क्रिया है, एक दूसरे के पास पहुंचाने की जो क्रिया है, वो कौन किया? आनंद किया। तो आनंद कौन सा क्रिया कर रहा है? वहन का क्रिया कर रहा है। कौन सा क्रिया कर रहा है? हाँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। द्वारा कोई दिक्कत? यानी कि आनंद यहाँ पे कोशिका हो गया। क्या हो गया? कोशिका। समझ में आ रही बात? आनंद बोलो, समझ में आ रही है? आवाज सूख गई क्या तेरी? नहीं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो
एक बड़ी प्रक्रिया होती है। देखिए ये प्रक्रिया हो गई, ये भी प्रक्रिया हो गई, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के बाद एक जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है छूट रही है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जी? श्वसन। अब बोलोगे श्वसन क्या होता है? भोजन के मामले में श्वसन का क्या काम? मैं बता रहा हूं कि जो आखिरी काम होता है, ठीक है, भोजन के विषय में, वो श्वसन का ही होता है। सबसे पहली बात, आप लोग बताओ भोजन क्यों करते हो? ऊर्जा के लिए करते हो, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। क्या मिल सके? हमें ऊर्जा मिल सके, ठीक है, इसलिए आप भोजन करते हो। देखो कोई कोई व्यक्ति है जब खाना नहीं खाता है, ठीक है, मान लो कोई काम कर रहा है अभी, ठीक है, खेतों में काम कर रहा है और उसे खाना पानी नहीं मिला हो तो उसके पास ऊर्जा नहीं होता है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है? मुरझाने लगता है कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे कोई थोड़ा सा पानी भी पिला दे या थोड़ा सा भोजन करा दे तो उसके शरीर में थोड़ी देर बाद क्या होती है? ऊर्जा आ जाती है और उठ के तुरंत कुदाल पकड़ लेता है और काम करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो श्वसन की जो क्रिया है उसके द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है। किसका होता है जी? ऊर्जा का निष्कासन होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? ऊर्जा का निष्कासन होता है। देखिए भोजन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या होता है? भोजन टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। भोजन के कण जो होते हैं टूट जाते हैं और टूट करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऊर्जा में। तो श्वसन की क्रिया के द्वारा भोजन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन के कण हैं वो टूट करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर क्या है? पूरी तरह से वर्क करता है। करता है कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद जो आखिरी पायदान है, ठीक है, वो है उत्सर्जन का। ठीक है, किसका है? उत्सर्जन का। अब उत्सर्जन का मतलब आप सभी लोग समझते हो, एक्सक्रेशन होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि मैंने बाकियों का इंग्लिश नहीं बताया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आती पर मैंने नहीं बताया, एनसीईआरटी है, हिंदी लैंग्वेज में क्लास ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या करता है? क्या करता है उत्सर्जन? आप कोई बता देगा इसमें उत्सर्जन में क्या होता है? कोई भी? अरे बताओ, अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? कोई नहीं बताएगा, चलो आप बता दो। हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है और उत्सर्जन से बाहर निकालता है। हाँ, जो हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो बाकी चीज से क्या कर लिया? भोजन से ऊर्जा ले लिए, लेकिन जो भी उस ऊर्जा के निकलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, अगर आप इसे ठेठ लैंग्वेज में बोले, क्या बोल सकते हो जी ठेठ लैंग्वेज में? लैट्रिन करने जाना, ढाला फिरने, गजब बेइज्जती है। अब जो भी हो वही है, ठीक है। अब किसी भी चीज को अच्छे लैंग्वेज में बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उत्सर्जन क्या करता है जी? ये मल का निष्कासन करता है। किसका निष्कासन करता है? मल का। मल का निष्कासन होता है उत्सर्जन में। किसमें होता है जी? उत्सर्जन में। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मल का निष्कासन होता है किसमें? उत्सर्जन में, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं, जैव प्रक्रम की जो चारों प्रक्रियाएं हैं, अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ठीक है। देखिए, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल एक बार समरी देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। तो समरी ये है कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जैव प्रक्रम होता क्या है? तो सभी सजीवों के शरीर को जीवित रखने के लिए जो होने वाली प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। इसके बाद जैव प्रक्रम के अंदर ये चार प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, और तीसरा होता है वहन यानी कि परिसंचरण, और चौथा होता है उत्सर्जन। बात समझ में आ गई? मैंने बारी बारी से आप लोगों को बता दिया कि पोषण में क्या होता है? पाचन तंत्र होता है, ठीक है।
पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है, और भोजन क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में, हाथों में और पैरों में जाता है, ठीक है, और पूरे ये रक्त में भी चला जाता है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, हम लोग पोषण हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो क्रियाएं होती है, दूसरी क्रिया जो है वो है श्वसन का। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है, निष्कासन नहीं कह सकते, ऊर्जा इसमें मुक्त होता है। क्या होता है, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, बात समझ रहे हो। और ऊर्जा ये मुक्त होता कैसे है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन के कण टूट करके, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जो कण है वो टूटते हैं, और टूटने के बाद क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई गर्मी हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, गर्मी हो लेकिन पढ़ाई हो, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, अथक परिश्रम कीजिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे जो है वहन है, यानी कि परिसंचरण है, ठीक है। तो भोजन का जो है वहन कौन करता है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, भोजन कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा है उत्सर्जन, इसमें क्या होता है, मल का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, मल का निष्कासन होता है, यानी कि हम लोग लैट्रिन वोट्रिन करने जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे हम लोग निकालने जाते हैं, ठीक है। इसमें शर्माने की कौन सी बात है, हमारे शरीर में अगर अपशिष्ट पदार्थ है उसे निकाल देंगे, बात खत्म। वही एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे की वीडियो में, आगे की क्लास में हम लोग पोषण में पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, परिसंचरण कैसे होता है और उत्सर्जन कैसे होता है, इन सारी प्रक्रियाओं को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और ये पढ़ाई जो है यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कोई सजेशन देना ना भूले। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे सजेशन अवश्य दें। थैंक यू।